Hello everyone. So today we are going to do the first chapter of your class 10 civics book, and the name of the chapter is power sharing. Now firstly, try to understand what power sharing actually means. Power sharing का मतलब होता है division of power. Means when you are dividing power between two or more people, two or more communities, two or more entities, two or more organizations or anything, जब भी power का division होता है उसे बोला जाता है power sharing. Hence the name of the chapter. ठीक है, पावर शेयरिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर पावर शेयरिंग किसके बेसिस के ऊपर हो रही, कहां पर पावर शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर पॉलिटिक्स में पावर शेयरिंग की बात की जा रही है। अब पॉलिटिक्स में यू नो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल का मतलब होता है पीपल गेट रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे गेन करते हैं? थ्रू देयर वोट्स। जिसे भी वोटिंग का अधिकार होता है, दैट पर्सन इज इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन पावर। अब यहाँ पर दो केसेस तुम्हें मेनली पढ़ाए जाएंगे। वन इज द केस ऑफ बेल्जियम एंड अनदर वन इज द केस ऑफ श्रीलंका। अब बेल्जियम एंड श्रीलंका का केस बहुत ज्यादा सिंपल है, समझ लेना। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इट इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड वेरी प्रिसाइज। ध्यान से देखना। ठीक है, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा से भी छोटा है ये। हरियाणा मतलब ऑलमोस्ट हरियाणा जितना ही एरिया है इसका। बट पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इसका हाफ है। ठीक है, हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो पॉपुलेशन इज हाफ द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड द एरिया इज अराउंड द सेम। ठीक है, द एथनिक कॉम्पोजिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस देश का एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इस कंट्री के अंदर ना प्रॉब्लम कहाँ हुई वो समझो। कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। तुम लोग को दिख रहा है ये येलो पार्ट? ये येलो पार्ट ये मैप में दिख रहा है, दैट इज योर फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन है? फ्लेमिश रीजन है ये। ठीक है, अब ये फ्लेमिश रीजन जो है, ठीक है, ये फ्लेमिश रीजन के अंदर कितनी परसेंट पॉपुलेशन रह रही है? 59%। कितनी परसेंट पॉपुलेशन? 59% पॉपुलेशन इज लिव। एंड 59% ये जो पॉपुलेशन है, दैट स्पीक्स विच लैंग्वेज? डच। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग? डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, एंड अनदर 40% पीपल लिव इन वैलोनिया रीजन। ठीक है, एंड 40% लोग जो है वो कौन से रीजन में रहते हैं? 40% पीपल लिव इन वैलोनिया रीजन। ठीक है, ये लिव इन वैलोनिया रीजन एंड ये लोग फ्रेंच स्पीक करते हैं। विच लैंग्वेज डू दे स्पीक? फ्रेंच। ठीक है, दे स्पीक फ्रेंच। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई वो समझो। प्रॉब्लम हुई मेन कैपिटल सिटी में। जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, यहाँ बेल्जियम का कैपिटल इज ब्रसेल्स। अब यहाँ पे ये ऑरेंज पार्ट दिख रहा है तुम्हें मैप के अंदर? दिस ऑरेंज पार्ट इज योर ब्रसेल्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रसेल्स। ठीक है, ब्रसेल्स बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे ये जो ब्रसेल्स है, 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% आर डच स्पीक। अब ब्रसेल्स के अंदर भी पार्टीशन हो रखा है। 80% पीपल, ठीक है, एंड 20% पीपल। ठीक है, अब ये 80% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, 20% जो है वो डच बोलते हैं। अब एक चीज नोटिस करना, ठीक है, एक चीज नोटिस करना कि फ्लेमिश रीजन जो स्टेट में, रेस्ट ऑफ द कंट्री में क्या है? रेस्ट ऑफ द कंट्री में 59% डच है। ठीक है, लेकिन सेंटर में डच पीपल आ रहे हैं ना, माइनॉरिटी। अंडरस्टैंड दैट? सेंटर में ये लोग फ्रेंच स्पीकिंग है, वो मेजॉरिटी में है, लेकिन डच लोग सेंटर में मतलब कैपिटल में माइनॉरिटी में है। बट स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में उल्टा है। स्टेट में फ्लेमिश स्पीकिंग पीपल, फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं, जो डच स्पीकिंग पीपल है, दोस पीपल आर इन मेजॉरिटी। बट वैलोनिया रीजन में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो लोग माइनॉरिटी में है। अब प्रॉब्लम क्या हुई वो समझो। The minority French speaking community was relatively rich and powerful. Minority community rich है और powerful है, but जो मेजोरिटी में जो कम्युनिटी है, दैट इज नॉट रिच एंड दैट इज नॉट पावरफुल एज वेल। बिकॉज एक चीज याद रखना, एक कंट्री के अंदर पावर डिसाइड होता है उसके सेक्टर से, उसके कैपिटल से। और जो लोग भी कैपिटल में मेजोरिटी में होते हैं वो लोग बेसिकली पूरे कंट्री के अंदर दे पीपल रूल, दीस पीपल आर इन पावर। This was resented. Resented का मतलब होता है these people were jealous, these people were like sad because of that, disappointed. Because that speaking community who got the benefit of economic development and education much later. इनको economic development and education के जो benefits है वो काफी लेट मिले थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, try to understand that. ठीक है?
The tension between Dutch speaking and French speaking communities grew. अब ये लोग के बीच में जो टेंशन और जो दबाव बोलते हैं, जो प्रेशर बोलते हैं, वो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया. अब प्रेशर ज्यादातर कहाँ बढ़ा? प्रेशर वॉज इमेंस इन कैपिटल रीजन. कैपिटल रीजन के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था. क्यों? बिकॉज कैपिटल डिसाइड करता है कंट्री के अंदर मेजोरिटी पावर कौन होल्ड करेगा. और कैपिटल में मैंने तुमको बताया, कैपिटल में हु वाज इन मेजोरिटी? कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर इन मेजोरिटी. फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर इन मेजोरिटी एंड डच स्पीकिंग पीपल वर इन माइनॉरिटी. ठीक है, यहाँ the tension between two communities was more acute in Brussels. मैंने बता दिया. ठीक है, because Brussels presented a special problem. Dutch-speaking people constituted majority in the country, but they were minority in the capital. ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर. दैट इज द केस ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका इज अ वेरी स्मॉल कंट्री. इट इज एन आइलैंड कंट्री एंड विच इज साउथ ऑफ इंडिया. इंडिया के भी सर्दर्न रीजन के अंदर आता है. इट इज नेबरिंग टू केरला, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स के बहुत क्लोज में आता है. अब श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम था पता है? इट वॉज मेजोरिटेरियनिज्म. याद रखना, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off of southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as Haryana. हरियाणा की population के around same है जब ये book print हुई थी. Now obviously दोनों countries का population बढ़ चुका है, but जब ये book print हुई थी तभी इनका population was around same. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. Population was very diverse. अब इसके अंदर ना मेन सिंहाला स्पीकर्स थे एंड तमिल स्पीकर्स थे. सिंहाला स्पीकर्स वर अराउंड 74% एंड तमिल स्पीकर्स वर 18%. अब तमिल स्पीकर्स के अंदर भी दो ग्रुप्स थे. ठीक है, तमिल्स. ठीक है, तमिल स्पीकर्स के अंदर भी दो ग्रुप थे एंड वन इज दैट ऑफ श्रीलंकन तमिल्स. ठीक है, एंड वन इज इंडियन तमिल्स. ठीक है, अब ये जो सिंहाला लोग थे, ये जो सिंहाला लोग थे, these people were mainly Buddhist. ठीक है, these people were mainly Buddhist. And ये जो इंडियन मतलब इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंका तमिल्स थे, these people were mainly Hindus and Muslims. ये चीज याद रख लेना. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, which were around 13%. है ना, श्रीलंकन तमिल्स थे वो कितने थे? Around 13%. And total Tamils were around 18%. So that makes Indian Tamils around 5%. समझ में आ गया? ठीक है, अब हुआ क्या ये सब तो. The rest whose forefathers came to India's plantation worker during colonial period called Indian Tamils. Indian Tamils श्रीलंका कब गए थे वो समझो. Indian Tamils श्रीलंका गए थे जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे. ब्रिटिशर्स से बचने के लिए वो लोग अपना देश छोड़ के श्रीलंका चले गए. ठीक है, as you see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the northern and eastern part of the country. मैप पे आ जाओ. ठीक है, अब तुम लोग ये देखो, ये सारा रीजन दिख रहा है ना? ये तमिल रीजन है. ये कौन सा रीजन है? तमिल पीपल का रीजन है. ठीक है, एंड एक चीज नोटिस करना, दिस इज द नॉर्थ, this is the north and this is the east part. तो ये लोग मेनली कहाँ पर बेस्ड थे? नॉर्थ पार्ट में एंड ईस्ट पार्ट में बेस्ड थे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट. मेजॉरिटी ऑफ द सिंहाली स्पीकिंग पीपल है वो बुद्धिस्ट है. जिन्हें एक एग्जांपल चाहिए, जैकलिन फर्नांडिस इज अ सिंहाला स्पीकिंग पर्सन बिकॉज शी इज फ्रॉम श्रीलंका. While most of the Tamils are Hindus or Muslims, there are about 7% Christians. ठीक है, इसके अंदर Christians भी थे. ठीक है, and Christians were around 7% of the entire population that time. ठीक है, अब who are both Tamil and Sinhala. ठीक है, just imagine what would happen in a situation like बेल्जियम. अब देखो, बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम के अंदर ऐसा कोई सिचुएशन होता तो what would happen? Think about it. Think about it. The Dutch-speaking community could take advantage of its numerous majority. अब ये लोग है ना majority में थे. अब majority में जब कोई भी होता है तो what can they do? They can do majoritarianism. Majority वाले लोग minority वाले लोग को दबा रहे हैं and these people are taking advantage of them. ये केस था श्रीलंका में. श्रीलंका में majority Sinhala people wanted to pressure and take advantage of their majority. And ये लोग किसको प्रेशर करना चाहते थे? तमिल्स. ठीक है, and force its will on the French and German speaking population. This could push conflict and among the communities further.
दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से क्या हो सकता था, पार्टीशन ऑफ द कंट्री भी हो सकता था। ठीक है, बोथ द साइड्स कुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स। ब्रसेल्स के ऊपर दोनों पार्टीज कब्जा कर सकती थी। ठीक है, श्रीलंका सिंहाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड इम्पोजेंट विल ऑफ द एंटायर कंट्रीज। अब दोनों कंट्रीज के अंदर ये हो सकता था, बट एक कंट्री के अंदर अकोमोडेशन हुआ, एक कंट्री के अंदर मेजॉरिटेरियनिज्म हुआ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, majoritarianism in Sri Lanka. We will do this one with red because majoritarianism is very bad. Okay? Sri Lanka emerged as an independent country. ठीक है, in 1918, the leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over the government by virtue of their majority. ये लोग majority में थे, तो ये लोग basically पूरे country के ऊपर rule करना चाहते थे. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures. ये बहुत ज्यादा important word है, majoritarian measures. Majoritarian measures का मतलब होता है ऐसे measures जो majority को support करते हैं। समझ में आया? In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. This is the first point. यहाँ से majoritarianism की शुरुआत हुई। ठीक है, Thus this regarding Tamil, ये लोग ने बेसिकली क्या किया पता है? ये लोग ने सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया। ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब यही पूरे तमिलनाडु यही पूरे श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। If you want to live in Sri Lanka, this is the official language. जैसा बीच में महाराष्ट्र दूसरे कुछ स्टेट्स में होने लग गया था। The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university and government position. Basically भेदभाव होने लग गया। Basically क्या होने लग गया? भेदभाव होने लग गया। जो लोग की सिन्हाला एप्लीकेंट्स है उनको बेसिकली उनके साथ पार्शियलिटी होने लग गई, उनके साथ एडवांटेज देने लग गए वो लोग जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए। A new constitution stipulated that the state shall now protect and foster Buddhism. बेसिकली वो लोग ने रिलीजन के ऊपर भी डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड these people were only supporting Buddhist. This is your second point. All the government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. श्रीलंकन तमिल्स को बहुत अकेला फील होने लग गया, उनको ऐसा लगने लग गया कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। They felt no major political party led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their culture and language. उनको ऐसा लगने लग गया कि किसी भी सिन्हाला लीडर्स को हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। These people don't care about us at all. They felt that the constitution and government politics denied them equal political rights and उनको बेसिकली ऐसा लगने लग गया कि उनके साथ भेदभाव है। ठीक है, नेक्स्ट अब result, the relation between the Sinhala and Tamil community strained over time. This is very important. स्टार मार्क मारो। उनको ऐसा लगने लग गया कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है एंड इसी की वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो गए। ठीक है, the Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. ठीक है, this was their response. ये response का first point है। ठीक है, for regional autonomy and equality of opportunities in securing education and jobs. वो लोग एजुकेशन में, जॉब्स में, ये सब में इक्वालिटी चाहिए थी एंड दैट इज द रीजन वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने स्ट्रगल मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट एंड ये सारी चीजें स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग ने सामने से गवर्नमेंट ने ये लोग को बार बार मना कर दिया, ये लोग को बार बार डिस्कस कर दिया इनकी डिमांड्स को कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग नहीं करेंगे। इसकी वजह से हुआ क्या, दोनों कम्युनिटीज के बीच में रिलेशंस इतने ज्यादा खराब हो गए, ठीक है, कि ये लोगों ने बेसिकली सिविल वॉर स्टार्ट कर दी अपनी कंट्री के अंदर। जिन लोगों को नहीं पता सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, सिविल वॉर मतलब एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसके अंदर एक ही कंट्री के लोग अपने ही देश के अंदर अंदर लोगों से फाइटिंग करने लग जाते हैं, मारामारी करने लग जाते हैं। दीज पीपल स्टार्ट किलिंग ईच अदर। इट टेक्स, बहुत भयंकर होता है वो। इट इज लाइक अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर अ कंट्री। ठीक है, और ये लोग की एक डिमांड ऐसी थी कि तमिल लोगों के लिए एक एंटायर अलग एलाम बना दो। एलाम का मतलब होता है स्टेट। ठीक है, तमिल एलाम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों की नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स कौन सी थी। ठीक है, तो ये लोग की डिसमिस, बार बार डिमांड्स को डिसमिस कर दिया गया। इसकी वजह से ये लोग के जो रिलेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गए एंड इट टुक द रूप ऑफ अ सिविल वॉर। It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. है ना, thousands नहीं, actually 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे। 100K people died. 100K people
died. Both the communities से, और ऐसा नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी से लोग मर गए थे, दोनों कम्युनिटीज के मिल के अराउंड 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, ठीक है। एंड ये वॉर लाइक आई गेस ये वॉर 20 साल समथिंग चली थी ये वॉर, ठीक है। एंड इट एंडेड इन 2009, 17 साल पहले दिस वॉर एंडेड, ठीक है। अब इसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई, इनके बीच में जो लोग मर गए वो तो है, एंड लोगों के मन में एक जो खटास होती है वो भी रह गई है। Till date, these people stay away from each other because they don't know कि किसका might change हो जाए and what might happen again. So leave the country as refugees, forced to leave the country as refugees and most of their livelihood. The civil war has caused a terrible setback socially and culturally and economic life of the country. इकोनॉमी भी हर्ट होती है, लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं, लोगों में डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है। क्या फर्स्ट लाइन में, इसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में देखो डिस्ट्रस्ट लिखा है। क्या लिखा है? डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है पीपल स्टार्ट लाइक एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। पीपल आर नॉट एबल टू ट्रस्ट ईच अदर। दिस इज नोन एज अ सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रस्ट बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज, पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज ऑफ कोर्स। अब आते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन का मतलब होता है जब तुम लोग सब लोग को साथ में लेके चलते हो, हार्मनी में लेके चलते हो, ब्रदरहुड के साथ एक कंट्री को चलाते हो, दिस इज नोन एज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन हुआ था बेल्जियम में। आई विल बी मार्किंग दिस विद ग्रीन बिकॉज दिस इज डिजायरेबल। अकोमोडेशन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इट इज वेरी डिजायरेबल। The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. अब ये लोग ने बेसिकली अग्री किया कि सबके कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड अलग अलग चीजें होती है, इसीलिए ये लोग ने क्या किया पता है, ये लोग ने अकोमोडेशन डिसाइड किया कि सबकी कल्चरल आइडेंटिटी अलग होती है, तो हम लोग सबके बीच में अकोमोडेशन करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब अकोमोडेशन करने के लिए ये लोग ने बहुत मस्त चीज की, एंड दैट इज दे ट्राइड टू अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। दीज पीपल ट्राइड टू चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स ताकि वो लोग हार्मनी ला सके। Amended their constitution 4 times. See, these people were so destined, these people were so firm कि हम लोग सबके बीच में हार्मनी एंड ब्रदरहुड ला के रहेंगे। इसके लिए ये लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार चेंज किया। फॉर रेफरेंस मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार भी चेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये लोग ने ब्रदरहुड और हार्मनी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया। As to work out an arrangement that would enable people to live together within the same country. ये लोग कंट्री का बंटवारा नहीं चाहते थे, इसलिए ये लोग ने क्या डिसाइड किया, हम लोग सबको साथ में रहेंगे, ठीक है। अब बेल्जियन मॉडल की ये 4-5 मेन पॉइंट्स है, वो चीज ध्यान रख लो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में 50-50 करेंगे, 50 डच स्पीकिंग पीपल, 50 फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, दोनों पार्टीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आया समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स एंड ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज को, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और कोई भी सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती। ऑब्वियसली बात है, 50% पीपल एंड 50% पीपल, दोनों कम्युनिटीज को आधा आधा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, कोई भी एक कम्युनिटी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोग ने बेसिकली दोनों गवर्नमेंट्स को पावर दे दिया, दोनों गवर्नमेंट्स को पावर, इक्वल पावर दे दिया। दीज पीपल आर नॉट ऑन अ डिफरेंट लेवल, दीज पीपल आर ऑन द सेम लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अबव द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अबव the or below the central government. These people are on the same level. समझ में आ गया? Brussels has a separate government in which both the communities has equal representation. Brussels के अंदर central है ना, this is the entire state and इसके अंदर ये Brussels है। Brussels के अंदर 50-50, half of them will be French, half of them will be Dutch speaking. 50-50% दोनों communities को representation मिलेगा in the state. अब एक चीज देखो, कोई अपनी पावर कम करने के लिए क्यों रेडी हो जाएगा, उसका रीजन यहाँ पे है। French speaking people accepted equal representation. ये लोग ने equal representation क्यों accept किया, उसका रीजन है in Brussels because Dutch speaking community accepted equal representation in the central government. एक चीज समझो, ये लोग ने बेसिकली कैसा अरेंजमेंट वर्कआउट किया, हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी में है, हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी में है, हम लोग यहाँ से अपनी पावर कम करेंगे, हम लोग की पावर यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे ये लोग का ऐसा था कि यहाँ पे हम लोग माइनॉरिटी, हम लोग मेजोरिटी में है, यहाँ पे हम लोग माइनॉरिटी में है।
तो यहाँ पे हम लोग अपनी पावर कम कर देंगे तो तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ा दो. इट वॉज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज. हम लोग यहाँ पे से अपनी पावर कम करेंगे तुम हमारी पावर यहाँ बढ़ा दो, हम लोग यहाँ से अपनी पावर कम करेंगे तुम हमारी यहाँ पे पावर बढ़ा दो, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे. It was a give and take relationship. This is how mature people sort out their differences. By amendments, by accommodation. Fight करने से, civil war करने से कुछ नहीं होता है. And this is a solid proof of that. अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोग ने थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया जिसे बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट. इंडिया में इसे बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट. ये लोग ने बेसिकली क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है पता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर तुम लोग की जो गवर्नमेंट होती है, इट इज लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ओन कम्युनिटी. मतलब डच स्पीकिंग लोगों की अलग गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट जैसे इंडिया में होता है पंचायत, वैसे ही उनकी एक लोकल गवर्नमेंट होगी. डच स्पीकिंग लोगों की डच स्पीकिंग लोगों से बनी हुई गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से बनी हुई गवर्नमेंट होगी. आया समझ में? This is elected by people belonging to one language community. तो डच स्पीकिंग वाले लोग डच स्पीकिंग वाली कम्युनिटी से गवर्नमेंट बनाएंगे एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोग फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से मिलकर अपनी एक फ्रेंच स्पीकिंग की मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे. No matter where they live, no matter where they live in the entire country, this government has the power regarding cultural, education and language related issues. तो ये गवर्नमेंट के पास कौन सी जगह पे राइट्स होंगे, ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास कौन सी जगह पे राइट्स होंगे इन रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. ये गवर्नमेंट के पास ये सारी चीजों के रिगार्डिंग पावर्स होंगे. ठीक है. बेल्जियन मॉडल मुझे पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वहां के लोगों के लिए भी इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इससे देश का बंटवारा होने से बच गया. दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल. समझ में आ गया? ठीक है. व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर. इनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना फाइन था, इतना मस्त था कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है. आया समझ में? ठीक है. सी यू कैन सी द पिक्चर एज वेल. अब नेक्स्ट, अब पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? डिजायरेबल का मतलब है पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है, पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए. उसके दो मेजर रीजंस है. फर्स्ट रीजन इज पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, वो क्यों होती है पता है? क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं हो रहा है. एक को पावर चाहिए, एक को पावर बहुत ज्यादा चाहिए. आया समझ में? वन इज इन नीड ऑफ पावर, वन इज इन वांट ऑफ पावर. वांट मतलब ग्रीडी. आया समझ में? तो मेजॉरिटी जो पावर शेयरिंग नहीं होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है. एंड सेकंड वन इज deeper reason why power sharing is good in democracy. Power sharing is the very spirit of democracy. Democracy क्यों exist करती है पता है? Because of power sharing. हर एक पर्सन को रिप्रेजेंटेशन मिलता है पॉलिटिक्स के अंदर. Why? Because democracy सबको इक्वल ट्रीट करती है. अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो बेसिकली हर एक पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. कोई बंदे के साथ एडवांटेज है, कोई बंदे के साथ डिसएडवांटेज है. That is the reason power sharing तुम्हारी spirit of democracy को protect करके रखता है. Because if power is being shared, democracy is being protected. The spirit of democracy is being held in the correct hands. आया समझ में? ठीक है. People have right to be consulted on how they are governed. Because लोगों से अगर तुम पूछोगे ही नहीं कि तुम्हें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, तो basically your power is not being shared. तुम लोग उनके साथ तानाशाही कर रहे हो. This is exactly what happens in North Korea. आया समझ में? अब फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस को हम बोलेंगे प्रूडेंशियल, जो प्रूडेंस पे बेस्ड होते हैं. जिन्हें प्रूडेंस का मतलब नहीं पता, यू विल गेट इट ऑन योर स्क्रीन. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंस. प्रूडेंस एंड सेकंड वन इज मॉरल रीजंस. मॉरल रीजंस मतलब क्या सही है, क्या गलत है. प्रूडेंस का मतलब होता है दिस स्ट्रेस पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स. पावर शेयरिंग हम लोग को अच्छी एडवांटेजेस करवाएगा. ठीक है. प्रूडेंस इज बेसिकली मेनली फोकस्ड ऑन लॉजिक कि क्या लॉजिकली करेक्ट है. ठीक है. व्हाइल मॉरल रीजंस फोकस ऑन क्या एथिकली करेक्ट है, क्या मॉरली करेक्ट है. मॉरल रीजंस एम्फसाइज द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल. सही गलत. आया समझ में? ठीक है. नाउ Khalid's dilemma is not important and this is the last part of your chapter कि modern democracies पे power sharing कैसे होता है. इसके mainly 4 points हैं. इसके अंदर है ना डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसमें पावर शेयरिंग होता है. ठीक है. कैसे? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है.
सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है पता है? लेजिस्लेटिव आता है, एग्जीक्यूटिव आता है एंड जुडिशियरी आता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में मेन चीज क्या होती है पता है? पावर जो होती है इट इज बेस्ड ऑन सेम लेवल। ठीक है, legislative, executive and judiciary, these people do not have like more power, someone has more power, someone has less power, all of them have equal amount of powers and ये लोग same level पे होते हैं, same level पे होते हैं, because ये लोग एक दूसरे की पावर को चेक करते हैं। ये लोग बेसिकली एक दूसरे के बिना फंक्शन नहीं कर सकता और दूसरा तीसरे के बिना फंक्शन नहीं कर सकता, तीसरा दोनों के बिना फंक्शन नहीं कर सकता, पहला सेकंड और थर्ड के बिना फंक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो different organs of the government placed at the same level. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited powers. किसी भी organ के पास unlimited power नहीं है, किसी भी organ के पास unlimited power नहीं है। आया समझ में? ठीक है, अब next point, this result in a balance of power among various institutions. इसकी वजह से है ना वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में पावर शेयर होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड वो भी इक्वली। ठीक है, अब इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इस सिस्टम ऑफ, इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। व्हाई इज इट नोन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस? बिकॉज एक जो लेजिस्लेटिव है वो बेसिकली दूसरे दूसरे दोनों को चेक करता है, एग्जीक्यूटिव दूसरे दोनों को चेक करता है और तीसरा वाला वो दूसरे दोनों को चेक करता है। बेसिकली तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करके चलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। इसे क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकंड गवर्नमेंट। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे आता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में भी दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, वन इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड वन इज द पंचायत। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस में होता है? अर्बन एरियाज। ठीक है, और ये किस में होता है? रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में होता है। ठीक है, general government for the entire country is known as the central or union government. अमेरिका में इसे क्या बोला जाता है पता है? अमेरिका में इट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसको? फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना? दे कॉल इट डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। आ गया समझ में? इन इंडिया वी कॉल इट स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। हर एक कंट्री में ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं होता है। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी नहीं होती है। यस, प्रोविंशियल मतलब जो प्रोविंसेस के लिए अलग अलग गवर्नमेंट होती है। ठीक है, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन पावर फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जांपल, बेल्जियम में भी एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसका मैंने बताया, इट इज नोन एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। समझ में आया? ठीक है, what they did in Belgium was refused in Sri Lanka. Sri Lanka में these people did not like do that. These people refused to accommodate. आया समझ में? But at the same time, these people did the same thing in Belgium, and that is why the Belgium model is so successful. This is called federal division of power. बहुत important point है. This is known as the federal division of power. The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as municipality and panchayat. इंडिया पे लोकल गवर्नमेंट है जिसके अंदर म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत आते हैं। ठीक है, इसके अंदर है ना पावर हायर टू लोअर फ्लो होता है। इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोला जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। पावर को जब सेंटर से दूर लेके जाते हो, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर से नीचे वाले लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स को पावर मिल रही है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब पावर को लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज रिलेटेड ग्रुप्स के बीच में भी शेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इन इंडिया पावर इज शेयर्ड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे कम टुगेदर, दे शेयर द पावर। थोड़ा पावर हिंदूज को मिलता है, थोड़ा पावर मुस्लिम्स को मिलता है। दे स्टे टुगेदर, दे लिव इन पीस, दे लिव इन हार्मनी।
बट बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं हुआ था. वन ऑफ द एग्जांपल इज श्रीलंका. श्रीलंका में एक कम्युनिटी को पावर चाहिए था, इसलिए वो लोग ने दूसरी कम्युनिटी को दबाना चालू कर दिया, मार्जिनलाइज करना स्टार्ट कर दिया. चैप्टर क्लास 8 के अंदर याद है ना, देयर वाज अ चैप्टर नेम्ड मार्जिनलाइजेशन. यहाँ पे भी द तमिल पीपल दे फेल्ट मार्जिनलाइज्ड. हम लोग को अलग कर रहे हैं, हम लोग को दूर कर रहे हैं. ठीक है. कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस arrangement. In some countries, there are constitution and legal arrangement whereby socially weaker section of women are represented in the legislature and administration. इंडिया के अंदर भी ऐसा है. Women and weaker sections of the society उन्हें political representation मिलता है. That is why हमारे पार्लियामेंट में 33% सीट्स जो है वो women के लिए रिजर्व है. Why? Because women and हमारे वहां पे देखो रिजर्वेशंस भी होते हैं एससी एंड एसटी कम्युनिटीज के लिए. व्हाई इज दैट? बिकॉज उन्हें भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. समझ में आया? तो दैट सो दैट वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कैन कम फॉरवर्ड. ठीक है. Last year we studied about system of reserved constituencies in assemblies of parliament of the country. मैंने अभी बताया. ठीक है. And now we come on to the last topic. Last topic is power sharing arrangement can also be seen in way of political parties, pressure groups and movement control or influence those in power. अब इसका मतलब समझो. प्रेशर ग्रुप्स का मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं. क्या बनाते हैं? प्रेशर बनाते हैं. एंड गवर्नमेंट के ऊपर जब वो लोग प्रेशर बनाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर जब प्रेशर बनता है तो वो लोग रॉन्ग डिसीजंस लेने से या गलत डिसीजंस लेने से दूर भागते हैं. एग्जांपल, बीच पे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था. फार्मर्स प्रोटेस्ट जब हुआ था तो बहुत सारे फार्मर्स ने मिलके एक आंदोलन किया था, एक प्रोटेस्ट किया था, स्ट्रगल्स लॉन्च किए थे. व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट द गवर्नमेंट वाज डूइंग. इट वाज अ प्रेशर ग्रुप. वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे थे एंड इट वाज एट द एंड मेरे हिसाब से सक्सेसफुल. सी, सो प्रेशर ग्रुप्स गवर्नमेंट को प्रेशर कर सकते हैं. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज प्रेशर ग्रुप. एंड वो गवर्नमेंट को एक सर्टेन डिसीजन लेने के लिए कंपेल करते हैं. कंपेल करने का मतलब होता है मजबूर करते हैं. In a democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders for power. Example, चाइना में ऐसा नहीं है. चाइना में लास्ट ईयर तुमने पढ़ा होगा CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. तुम किसी को भी वोट दो, वो अल्टीमेटली वो वोट जाएगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही. तो यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे लोगों को ऑप्शन मिलता है. यहाँ पे लोगों को क्या मिलता है? ऑप्शन मिलता है. अब लोगों को जब ऑप्शन मिलता है तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है कि पीपल कैन चूज बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट पीपल हु दे वांट टू वोट. आया समझ में? In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. बहुत सारी अलग अलग पार्टीज के अंदर पावर शेयरिंग होती है. कैसे? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ बीजेपी इज देयर एंड उसके सामने कांग्रेस इज देयर. अब कांग्रेस ने 5 पार्टीज के साथ मिलकर एक कोलेशन गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया. सो वो लोग स्ट्रांग हो गए. तो बीजेपी ने भी 2-3 पार्टीज के साथ मिलकर एक इवन स्ट्रॉन्गर पार्टी फॉर्म कर ली. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक बड़ी गवर्नमेंट बना रही है. पॉलिटिकल पार्टीज आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म एन इवन बिगर गवर्नमेंट. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज अ कोलिशन गवर्नमेंट. तुम लोग ने लास्ट ईयर ये पढ़ा होगा. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. बहुत सारी पार्टीज होती है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को आइडियलाइज करती है एंड उनको रिप्रेजेंट करती है. समझ में आ गया? जैसे बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश लोग मतलब जो बंगाली पीपल है उनकी एक अलग पार्टी है. समझ में आया? फिर SCs एंड SDs जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है इंडिया के अंदर, उनकी एक अलग पार्टी है, उनका एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग है. व्हाई इज दैट? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज हर एक कम्युनिटी का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. कुछ कुछ पार्टीज जो होती है उनका, फॉर एग्जांपल, मुस्लिम लोगों की बहुत सारी इस्लामिस्ट पार्टीज होती है. सो दिस इज अ पार्टी विच इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर मुस्लिम पीपल. सो बहुत सारी अलग अलग छोटी कम्युनिटीज होती है, बड़ी कम्युनिटीज होती है, सबका अलग अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. दिस इज हाउ पावर इज शेयर्ड in politics. And power sharing is extremely desirable because it reduces the possibilities of conflicts. If you guys have any sort of doubts or anything, you can ask me in the comments. And तुम्हारे doubts फिर भी clear नहीं होते, you can come at the class and get your doubts clear. If you want to take admission in the learning lab, the details will be mentioned below or in the next slide. You can have a look, and my contact number is also mentioned in there. So you can contact me for admissions. The admissions and seats are closing very soon.
So make haste. Thank you so much, and I'll see you in the next one.